सादाबाद क्षेत्र के सम्मानीय सभी मतदाताओं, मैं आपके चरणों में नमन करता हुआ आपसे अपील करना चाहता हूं कि आगामी 20 फरवरी को सादाबाद विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होने जा रहे हैं। उसके लिए हमें एक ऐसे प्रत्याशी का चयन करना है जो हमारे सुख दुख में निरंतर बना रहे। इसके लिए मैं सम्मानीय रामवीर उपाध्याय जी का समर्थन करता हुआ आपसे कहना चाहता हूं कि वो हमारे हाथरस जनपद के जनक हैं। उन्होंने निरंतर हमारी सेवा की है, विकास किया है और वो इस समय भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी बनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जातपात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की बात करती है, राष्ट्र के विकास की बात करती है, समग्र ऐश्वर्य की बात करती है। इसलिए प्रिय मतदाताओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने सादाबाद विधानसभा क्षेत्र के करीब 80% गांवों का भ्रमण किया है और उस भ्रमण के उपरांत मैंने यह पाया है, ये निश्चय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। इसमें विशेष रूप से मैं अपने चौधरी समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि उधर गढ़ोमराव से लेकर के, चिरावली से लेकर के, जटोई से लेकर के, बिसावर से लेकर, नौगाम से, कुरसंडा से, ऊंचा गांव से, आज जितने भी चौधरी वर्ग के विशेष रूप से हमारे गांव हैं, उनमें भी मैं कहना चाहता हूं कि उसमें हमें निश्चित रूप से 50% वोट मिल रहे हैं। उनका झुकाव, उनका रुझान सम्मानीय रामवीर उपाध्याय जी की ओर जा रहा है। इसलिए प्रिय मतदाताओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राष्ट्रवाद सर्वोपरि है। हम जातवाद के चक्कर में न पड़कर के राष्ट्रवाद को अपने जीवन में अपनाने का काम करें। और इस विधानसभा सादाबाद क्षेत्र के लोगों से पुनः मैं एक बार अपील करना चाहता हूं कि प्रिय मतदाताओं, आप जो है ऐसे व्यक्तित्व को विधानसभा में पहुंचाने का काम करें जो हमारे लिए एक सर्वोपरि नेता के रूप में हैं। और हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, पहले वो कई बार उत्तर प्रदेश शासन में मंत्री पद को संभाल चुके हैं और अगर हम जिता करके भेजते हैं तो निश्चित रूप से योगी सरकार में निश्चित रूप से वो मंत्री बनेंगे। कल जो है 14 तारीख में हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पधारे थे। उनकी विशाल जनसमूह को देख करके ऐसा लग रहा था कि मानो सारा विधानसभा क्षेत्र भाजपा में हो गया है। इसलिए मैं ज़्यादा कहता हुआ आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ और अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि मैं इस उपाध्याय जी से, उपाध्याय परिवार से करीब 25 साल से जुड़ा हूँ। इनके जीवन में कहीं भी जातवाद की बू नहीं आती है, इनके जीवन में कहीं संप्रदाय वर्गवाद की बू नहीं आती है। वो निरंतर काम करते रहे हैं, करते रहेंगे और कर रहे हैं। इस चुनाव को हम श्रीमती सीमा उपाध्याय जी की अध्यक्षता में लड़ रहे हैं और हमारी वैदिक संस्कृति यह कहती है, यत् नारिस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ पर देवता लोग निवास करते हैं, वहाँ स्वर्ग का वातावरण बनता है, वहाँ विकास का वातावरण बनता है। वो सीमा उपाध्याय जी एक ऐसी नारी हैं जिनके जीवन में सरलता, सौम्यता, गंभीरता, धैर्यता निरंतर उनके जीवन से छलकती है, झलकती है। तो इसलिए प्रिय मतदाताओं, आओ हम सब मिलजुल करके इस चुनाव में हम आग लगाने का काम न करें, आग बुझाने का काम करें। जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें हम ये विचार करके, चिंतन करके ये सोचें कि हमारा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए आओ मिलजुल करके हम आगे बढ़ें। जिसको निज भाषा तथा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं पशु नरा और मृतक समान है। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसका स्वदेश पर प्यार नहीं। हमारे सामने स्वदेश है, हमारे सामने राष्ट्र है, हमारे सामने हमारी वैदिक संस्कृति है, सभ्यता है। इनकी रक्षा के लिए हम आज हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है, हमारा ये दायित्व बनता है कि हम भाजपा जनता पार्टी के प्रत्याशी सम्मानीय रामवीर उपाध्याय जी को जिता करके नखलो भेजें। जय हिंद, जय भारत।
मैं सत्यप्रिय आर प्रधान, पूर्व प्रधान, ऊंचा गांव, हाथरस। धन्यवाद।